क्या आप जानते हैं, अगर सिक्किम एक स्वतंत्र राष्ट्र होता तो यह ऊंचे पहाड़ों, समृद्ध संस्कृति और आध्यात्मिक रहस्यवाद की एक लुभावनी भूमि होता। कल्पना कीजिए भारत, भूटान और नेपाल के बीच बसे एक ऐसे देश की जहां शक्तिशाली हिमालय मूक संरक्षकों की तरह खड़े हैं। इसकी राजधानी गंगटोक, जो बादलों में ऊंचाई पर बसी है, इस हिमालयी राष्ट्र का केंद्र होती। आधुनिकता और प्राचीन परंपरा का एक शांत मिश्रण। यह सिक्किम राष्ट्र सिर्फ भूदृश्यों के बारे में नहीं होता, यह जैव विविधता का खजाना होता। दुर्लभ ऑर्किड से लेकर रेड पांडा जैसे अनोखे वन्य जीवों तक, सिक्किम गर्व से दुनिया के सबसे पारिस्थितिक रूप से समृद्ध देशों में से एक होने का दावा करता। आर्थिक रूप से सिक्किम की ताकत इसकी जैविक खेती और पर्यटन में होती। पूरी तरह से रसायन मुक्त यह राष्ट्र खुद को विश्व स्तर पर एशिया की हरित जैविक राजधानी के रूप में स्थापित कर सकता और कीमती चाय, इलायची और औषधीय जड़ी बूटियों का निर्यात करता। लेकिन जो चीज वास्तव में सिक्किम को परिभाषित करती है वह है इसकी आध्यात्मिक आत्मा। रुमटेक मठ जैसे प्राचीन मठों का घर, जहां घाटियों में बौद्ध मंत्र गूंजते हैं, सिक्किम शांति की तलाश करने वालों के लिए एक वैश्विक तीर्थ स्थल होता। रणनीतिक रूप से इस हिमालयी राष्ट्र का बहुत बड़ा भू राजनीतिक महत्व होता। चीन और भारत के बीच एक बफर जोन और भारत चीन कूटनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी। सांस्कृतिक रूप से सिक्किम अपनी अनूठी पहचान बिखेरता। लेप्चा, भूटिया और नेपाली लोग प्रत्येक अपनी भाषा, नृत्य और लोसर और सागा दावा जैसे त्योहारों का योगदान देते, जिससे सद्भाव और एकता की एक सुंदर तस्वीर बनती। तो अगर सिक्किम एक संप्रभु राष्ट्र होता तो क्या यह प्रकृति का संरक्षक होता, एक आध्यात्मिक प्रकाश स्तंभ या एक राजनयिक महाशक्ति? यह है सिक्किम, सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि पहाड़ों, रहस्यवाद और अर्थ का एक राष्ट्र।